आज का वीडियो हमारा मॉडल पेपर है इसमें। और आज की वीडियो में जो मॉडल पेपर हमारा है वो है सोशोलॉजी का, ठीक है, यानी समाजशास्त्र का। BA थर्ड ईयर सोशोलॉजी का है। इसमें आज हम मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे और मॉडल पेपर के साथ साथ देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मॉडल पेपर जो होता है वो आपका जो यूनिट आपकी होती हैं, इसमें 5 यूनिट आपकी हैं, तो 5 यूनिट को मतलब ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। कोई भी यूनिट आपकी मिस नहीं होने देती, मतलब होने देंगे हम। 5 यूनिट में हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। तो बस आप दोस्तों पे अपने वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और फर्स्ट टाइम हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही 1500 के पूरे होंगे मैं आपके लिए उन लोगों से मिल पाऊँगा जिन लोगों को लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आइए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। तो मॉडल पेपर हमारा सोशोलॉजी का है, यानी समाजशास्त्र का है, BA थर्ड ईयर का है, यहाँ लिखा हुआ BA पार्ट 3। इसमें जो पेपर हमारा है वो है फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, मतलब कि समाज के बुनियादी विचार, ठीक, या सामाजिक बुनियादी विचार। समय 3 घंटे का रहेगा और मार्किंग आपको होगी 75, यानी 75 नंबर की। क्योंकि 3 पेपर है तो 2 पेपर आपके होंगे 75 नंबर के, और बाकी होगा आपका एक 75 का, सॉरी 50 का, 50 नंबर का होगा। तो आइए अब देख लेते हैं फटाफट। इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी आप पेपर को हल करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको करना क्या है, इस तरीके से आपका खंड दिया होगा 3 खंडों, मतलब सभी तीनों खंडों को हल कीजिए। तीनों खंडों को, दिए गए 3 खंडों को निर्देश के अनुसार हल कीजिए, ये है। और फिर आपका आया खंड आ। जो खंड आ है इसमें आपको मिलेंगे दीर्घ उत्तरी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अंतर्गत आपको नोट ये पढ़ना है, इसमें दिया होगा किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। अब ये क्वेश्चन जो आपके 2 तरीके से दे सकते हैं, यानी कि 2 प्रारूपों में दिए हो सकते हैं। पहला इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक जो अंक आपका है वो 15 नंबर 15 नंबर का है। तो 15 नंबर में आपको मतलब 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके ये बन जाएंगे जाके कितने के 45। यानी अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 45 नंबर का टारगेट पूरा हो जाता है। बाकी जो बचते हैं आपके हैं 40, वो देखते हैं। तो इसमें जो 30 क्वेश्चन बचते हैं वो हम देखेंगे कैसे कैसे आएंगे, तो उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, यांत्रिक और स्वाभाविक एकता में क्या अंतर होता है या फिर क्या भिन्नता होती है, ये आपको समझाना है। इनके पॉइंट डाल के समझाएंगे आप। और जैसे मैंने इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें टॉपिक दे दिए गए, तो ऐसे ही इसका वीडियो भी आपका आएगा कल, जिसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी में, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ठीक है। ये किसकी परिभाषा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए और ये परिभाषा किसने दी है, ठीक है, ये आपको बताना है। लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर आपको कम से कम लिखना है, आपको 3 पेज से कम का आपको किसी भी हाल में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब जैसे यहाँ मैंने दूसरा दे दिया तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, या फिर जैसे ये दूसरा ये आपका आ जाएगा अथवा में। जैसे अभी मैं आगे बताता हूँ, फ्रांस की क्रांति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और इसके शुरू होने के कारण व परिणामों की भी चर्चा कीजिए। यानी कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके कारण क्या थे, और फिर उसके आपको परिणाम की भी चर्चा करनी है, बताना है परिणाम कैसा रहा। अभी चौथा क्वेश्चन है, इसको हम अथवा में दे सकते हैं। शास्त्री हैं उनकी जो एक अवधारणा है वो है सामाजिक डार्विनवाद। क्या है, सामाजिक डार्विनवाद। इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि जो स्पेंसर इन्होंने सामाजिक डार्विनवाद, यानी जो चार्ल्स डार्विन थे उनके आधार पर इन्होंने शोध किया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार जो है आपकी जो सत्ता होती है, यानी जो शासन होता है वो कितने प्रकार का होता है, और सत्ता के प्रकारों का आपको वर्णन करना है, प्रकार बताना है किस किस तरीके से होते हैं।
अब देखते क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत है वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, तो उसकी विवेचना करनी है और विस्तार पूर्वक समझाना है। यानी कि 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कोई से आपको 3 करने हैं, ठीक है, 3 करने हैं आपके लिए सिर्फ है, और इनमें पॉइंट आप जरूर डालेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 2 राइटर की आप समाजशास्त्री जो भी हमारे जो सोशोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं या जो मतलब लेखक हैं, तो उनके बारे में आपको परिभाषा के रूप में उनके 2-3 लोगों के नाम के बारे में लिखना है। क्वेश्चन हमारा अब खंड आता है बा। खंड बा में क्या है, इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। वहाँ जो क्वेश्चन आपका था वो 15 नंबर का था, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन वो है 4 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, और जिनका आंसर कम से कम 100 शब्दों में होना चाहिए, 100 शब्दों से कम में नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको अपनी कॉपी का एक पृष्ठ पर इसका आंसर देना है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये आपके करने हैं 4, यानी कि तो हो गए 5 करने हैं, तो 5 के अनुसार मतलब 4 पंजे 20। तो ये जो क्वेश्चन आपका खंड जो बा है वो हो गया आपका 20 नंबर का, और आपके 5 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का 4 नंबर का, तो 4 पंजे 20। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक दर्शन और सामाजिक विचार में क्या अंतर है, कोई 2 अंतर दीजिए। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद व अप्रत्यक्षवाद में क्या अंतर होता है, दोनों के अंतर को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसका भी आपको मतलब एक प्रश्न में करना है आंसर, इससे कम में नहीं करना है। और इनमें भी इन जो 60 क्वेश्चन हमारे हैं लघुत्तरी, इनमें भी आप लोग किसी भी राइटर की कोई डेफिनेशन आप कम से कम एक ही डाल सकते हैं, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए आप। जब इसका नंबर 3 है, आत्महत्या के 3 प्रकारों की व्याख्या। इन किन किन प्रकारों से व्यक्ति जो है वो अपने आत्महत्या कर लेता है, उसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक तत्व किसे कहते हैं और सामाजिक तथ्य क्या होता है। तो तत्व का मतलब भी आप समझ गए होंगे, और इसको आप तथ्य कर दीजिए। इन जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं, दोनों का आंसर एक ही बनेगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं, जो समाज में हो रहा है कार्यक्रम क्रियाकलाप, ये सब सामाजिक विचारधारा ही है। तो सामाजिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन छोड़ना एक भी नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं। चाहे लास्ट में आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है आपका, चाहे आंसर के रूप में आपको 10 या 12 लाइनें ही क्यों न मिले, पर आप उसको लिख के जरूर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आदर्श प्रारूप अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में आप संक्षेप में बताइएगा। तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, द्वंद्वात्मक एवं भौतिकवाद में क्या अंतर है, किसमें, द्वंद्वात्मक, जो द्वंद्वात्मक है या भौतिकवाद है, इसमें क्या अंतर है या क्या होता है, ये आपको बताना है। अगला है, औद्योगिक क्रांति क्या होती है, ठीक है। इसी में आपका एक और है कि औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या होते हैं, किन कारणों से औद्योगिक क्रांति होती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जहाँ कहीं भी हमें मशीनीकरण करना है, जहाँ कहीं हमें फैक्ट्रियाँ लगानी हैं, और जहाँ पर विकास करना है, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, हमें विकास करना है, तो वहाँ पर हम जब औद्योगिक क्रांति लगाएंगे, यानी औद्योगिक प्लांट स्थापित करेंगे, तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इसीलिए औद्योगिक क्रांति का मतलब होना ज़रूरी है। औद्योगिक क्रांति से लोगों में मतलब लोगों को वर्क मिलता है, काम करते हैं। और जो औद्योगिक क्रांति इसीलिए आती है कि हम लोगों को, जो हमारा जो छोटा वर्ग है, मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, उसको काम की तलाश होती है, काम मिलना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं खंड जो है सा। 3 खंडों में भाई साहब है पर ये। तो खंड सा हमारा है, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको सबके प्रश्नों आपको आंसर देने हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपका 2 नंबर का है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, तो ये आपका कितने हो जाएगा जाके, ये आपका हो जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। तो बाकी लोग अगर जो भी आप देख रहे हैं वीडियो को,
चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो। फोर्थ सेमेस्टर का बहुत जल्द वीडियो अपलोड होगा, बस 2-4 दिन आप थोड़ा सा रुक जाइए। किसी कारणवश मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा आपके लिए ज़रूर जाऊँगा। और फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, जैसे ही नोटिफिकेशन हमें मिलेगा आपको हम तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचना दे देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा है, और ये है ऑप्शन, आपका ऑप्शन में है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है। तो लिखा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक है, तो एक किस समाजशास्त्री रचना है, किसने लिखा है? यहाँ पे देखिए, मैक्स वेबर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, दुर्खीम हैं, ठीक है, और निम्न में से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार दूसरा है हमारा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ था? यहाँ ऑप्शन है आपका, इंग्लैंड में हुआ, जापान में हुआ, इटली में हुआ, या फिर हॉलैंड में हुआ। तो इस तरीके से आपको आंसर कर याद करना है। ऑब्जेक्टिव आपको अपने गेस्ट पेपर से, मॉडल पेपर से याद कर लेने हैं, बुक से याद कर लेने हैं, क्योंकि इनमें डेफिनेटली कोई निश्चित नहीं होता है। फिर आपका दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समाजशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? प्लेटो को, दुर्खीम को, अभी इसमें 2 राइटर और हैं, यहाँ गए काम्टे या फिर मार्क्स, यानी जो मार्क्स हैं, तो इन्होंने लिखा है, इनको कहा जाता है समाजशास्त्र जनक, काम्टे को कहा जाता है, या जो ऊपर मैंने बताया आपको दुर्खीम में, प्लूटो इन्वेस्ट किसे कहा जाता है, आपको टिक करना है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, 10 नंबर के होंगे ये, 2 नंबर क्वेश्चन होगा एक। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? अगस्त काम्टे का है, मैकआवर का है, अरस्तु का है, या चार्ल्स डार्विन का है? तो जिसका होगा उसको आप लिंक कर देंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बगैर प्यास के पानी पीता है, ठीक है। तो ये कथन किस समाजशास्त्री का है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। मतलब यहाँ पर सब आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वही आपको लिख देना है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कौन कौन सा ऑप्शन है, जैसे आ, दुर्खीम, बा, अरस्तु, सा है, प्लेटो, और दा है, इनमें कोई नहीं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मतलब बनाने हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। इसी प्रकार से आपको इसका सेकंड पेपर का मॉडल पेपर बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। तो बन रही वीडियो में आज तक, और दोस्तों से करना ना भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करोगे, वीडियो करो, लाइक कर दीजिएगा, उससे जो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमारे एक नई ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।